Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit, standard 7, chapter number 3, part 1, सुभाषी तानी। बच्चों हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अच्छे हो के ऐसे में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुभाषित का अर्थ सुभाषित है। तो सुभाषित का अर्थ होता है अच्छा वचन है। वचन है संस्कृत साहित्य में ऐसे संख्याबंध सुभाषित से बना हुआ है। इसमें हमें ये लेसन में हमें 6 सुभाषित के विषय में चर्चा की। तो फर्स्ट श्लोक में हमें जल, अन्न और सुभाषित है जो पृथ्वी के 3 रत्नों में श्रेष्ठ है। और दूसरे श्लोक में हमें विशाल हृदय वाले पुरुष जो अपने समग्र पृथ्वी मतलब कि जो पूरा जो धरती है उसको क्या अपना परिवार मानते हैं। थर्ड श्लोक में हमें जो बुक्स है तो ट्री है जो मतलब कि उसके ऊपर जो फल आते हैं उसको तो वो है नम जाते हैं। और जो गुणवान व्यक्ति वो सबको नमते हैं मतलब जो सूख मतलब जो उसके ऊपर फल नहीं आता और मूर्ख व्यक्ति वो किसी को नमन नहीं करते हैं। और फोर्थ श्लोक में हमें समझाया गया है कि जो इस व्यक्ति में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जैसे गुण होते हैं इसको भगवान भी सहाय करते हैं। फिफ्थ श्लोक में बताया गया है कि उद्यम मतलब मेहनत करने से कार्य पूर्ण होते हैं मतलब हमें सपना देखने से कुछ भी नहीं होता है। और सिक्स श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें सब कुछ देख देख कर करना चाहिए। जो हमें अपना पैर भी अच्छी तरह देखने का पैर रखना चाहिए। और जो पानी हम पी रहे हैं तो उसको भी साफ करके पीना चाहिए और शुद्ध वाणी भी बोलनी चाहिए। ऐसा हमें श्लोक में समझाया गया है। तो हम उसके फर्स्ट श्लोक समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिखाई देता है। तो चित्र में बताया गया है कि जो श्लोक के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पर हमें ऊपर दिखाया गया पुस्तक है और जो व्यक्ति है और ट्री के बारे में बताया। समग्र पृथ्वी मतलब कि पूरी जो पृथ्वी है मतलब कि जो अर्थ है वो हमें पूरा परिवार बताया गया। मतलब कि इसमें बताया गया पृथ्वी के 3 रत्न होते जल और अन्न और सुभाषित के बारे में बताया गया। और जो मूर्ख व्यक्ति है उसको क्या रत्न को सुभाषित मानता है। तो सुभाषित जो वचन है जो हमें अच्छा बोध देते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति है जो एक दूसरे को मिल रहे हैं और हमारे अंदर उद्यम, साहस, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम होते हैं। तो यहाँ पर तो ईश्वर भगवान की कृपा होती है। तो बच्चों में फर्स्ट श्लोक है कि पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जल, अन्नम, सुभाषितम मृदेय पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो पृथिव्या त्रीणि रत्नानि सन्ति जल, अन्न और सुभाषित। बच्चों ये श्लोक आपको श्लोक पूर्ति में भी आता है तो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि सन्ति जल, अन्न, सुभाषितम मृदः पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख व्यक्ति होता है वो मतलब जो पत्थर के टुकड़े होते हैं या स्टोन होता है उसको क्या मानता है उसको रत्न मानता है। तो हमें उसका वर्ड्स मीनिंग समझना। पृथ्व्याम ऑन द अर्थ त्रीणि ट्री रत्नानि जेम्स वेलर्स बेस्ट थिंग मुटेह बाय फॉलेस पीपल खंडेषु इन द पीसेस ऑफ स्टोन रत्न संज्ञा इन नेम लाइक गेम विधीयते आई डोंट इज गिवन। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है कि पृथ्व्याम मतलब कि ऑन द अर्थ, त्रीणि मतलब कि त्रीणि मतलब कि ट्री होता है और रत्नानि जेम्स, वेलर्स, ज्वेलर्स और बेस्ट थिंग्स मृदेह बाय फॉलेस पीपल खंडेषु इन द पीसेस ऑफ स्टोन रत्न संज्ञा नेम ऑफ लाइक गेम विधीयते डू इज गिवन। तो बच्चों आपको पहले श्लोक संस्कृत में श्लोक लिखना है और उसके बाद उसका आपको मीनिंग्स लिखना है और उसके बाद आपको ट्रांसलेशन लिखना है। तो यहाँ पर जो आपको रत्न संज्ञा है तो नेम ऑफ लाइक गेम ने विधीयते इज डॉन इज गिवन।
तो बच्चों आपको मेरे साथ वापस बोलना है मीनिंग। पृथ्व्याम ऑन द अर्थ त्रीणि ट्री रत्नानि gems jewelers bestring mudeha by police people khandesu in the pieces of stones ratna sangna name of like a vidyate done by given। बच्चों अब हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। तो हमें बताया गया है कि ट्रांसलेशन फर्स्ट लाइन है पृथ्व्या। पृथ्व्या मतलब कि अर्थ ने, त्रीणी मतलब कि थ्री और रत्नानि मतलब ज्वेलर्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन होता है कि देयर आर 3 ज्वेलर्स ऑन द अर्थ। क्या बताया गया? पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि सन्ति मतलब कि क्या होता है? देयर आर 3 ज्वेलर्स ऑन द अर्थ। उसके बाद बताया गया है कि जल यानी वाटर। और उसके बाद है अन्न मतलब कि फूड, यानी सुभाषित मतलब कि सुभाषिता। उसका आंसर क्या होता है? सुभाषिता। मतलब ये फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन वाटर, फूड एंड सुभाषिता। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन देयर आर 3 ज्वेलर्स ऑन द अर्थ वाटर, फूड एंड सुभाषिता। मुदा मतलब कि फॉलिस पीपल। उसके बाद है कि पाषाण खंडेशु मीन इसका अर्थ इन पीसेस ऑफ द स्टोन। और रत्नसंज्ञा नेम लाइक ऑफ गेम। विधीयते इसका अर्थ होता है इज डॉन या तो गिवन। तो उसका फॉलिस पीपल गिव द नेम ऑफ जेम टू पीसेस। उसका ट्रांसलेशन होता है फॉलिस पीपल गिव द नेम ऑफ जेम्स पीसेस ऑफ स्टोन। तो बच्चों को हमें उसका ट्रांसलेशन आप मेरे साथ बोलो। देयर आर 3 ज्वेलर्स ऑन द अर्थ वाटर, फूड एंड सुभाषिता। फॉलिस पीपल गिव द नेम ऑफ जेम पीसेस ऑफ स्टोन। तो उसका ट्रांसलेशन समझ में आ गया बच्चों? तो कि हमें बताया कि पृथ्वी के 3 रत्न होते, जल, अन्न और सुभाषित। जल के बिना भी हम रह सकते, अन्न हम लोग खाते नहीं रह सकते, सुभाषित मतलब अच्छे विचार भी होने चाहिए। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है तो क्या करता है? जो पत्थर के मतलब स्टोन है उसको क्या मानता है? उसको रत्ना संज्ञा मतलब कि वो भगवान उसको मानता है। अभी हम सेकंड श्लोक देखेंगे। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुदेव कुटुंबकम। मतलब कि अयम ने ये मेरा है, वो उसका है, वो ऐसी गणना लघु मतलब कि संकुचित मन वाले करते हैं। और जो उदार चरित्र मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मान रहे हैं। मतलब कि क्या होता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये आप क्या बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब समझने में तो कौन होते हैं? लघु मतलब कि संकुचित मन वाले होते हैं। और जो उदार से मतलब कि सबके प्रति अच्छी भावना वाले व्यक्ति पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मतलब वसुदेव कुटुंबकम ऐसा समझते हैं। तो बच्चों आपको वर्ड्स मीनिंग समझा रही हूँ। अयम मतलब दिस, निज माइंड ऑन पर स्ट्रेंजर इति गणना सच काउंटिंग। आपको मेरे साथ बोलना है अयम दिस निज माइंड ऑन पर स्ट्रेंजर इति गणना सच काउंटिंग। लघुचेतसाम of narrow minded people, उदारचरितानां तु but for the genius hearted। तो आपको मेरे साथ बोलना है लघुचेतसाम of the narrow mind people, उदारचरितां तु but for to the genius hearted people for the word mind people। उसका पूरा वर्ड क्या होता है चरितानाम? बट फॉर द जेनियस हार्टेड पीपल या तो फॉर द वर्ड माइंड पीपल। वसुंधा मतलब कि द अर्थ एवं ओनली इटसेल्फ कुटुंबकम फैमिली। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोला लघुचेतसाम ऑफ द नेरो माइंड पीपल, उदारचरितानां तु बट फॉर द जेनियस हार्टेड पीपल फॉर द वर्ड माइंडेड पीपल, वसुंधा और द अर्थ एवं ओनली इटसेल्फ कुटुंबकम फैमिली। तो अभी हमें उसका ट्रांसलेशन समझना है कि
अयम, अयम का मतलब होता है दिस, और निजा मतलब कि माइन, माइन या तो ओवन, और पर होता है स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन, अयम निज परोवेती, तो उसका नाम दिस इज़ माई ओवन एंड स्ट्रेंजर, दिस इज़ माई ओवन एंड डेट इज स्ट्रेंजर। उसके बाद बताया कि इति करना मतलब सच काउंटिंग, लघुचेसम ऑफ द नैरो माइंड पीपल, तो उसका ट्रांसलेशन सच काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंड पीपल। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन क्या होता है, दिस इज माई ओवन एंड डेट इज स्ट्रेंजर, सच काउंटिंग इज डन बाय द नैरो माइंड पीपल। उसके बाद है कि उदार चरिता मतलब बट फॉर द जेनियस हार्टेड पीपल यार फॉर द वर्ड माइंड पीपल, वसुंधरा मतलब अर्थ ने, एवं मतलब ओनली, कुटुंब का मतलब फैमिली। तो हमें उसका ट्रांसफर समझना है, फॉर द बॉडेड माइंड अथवा जेनियस हार्टेड पीपल, द होल अर्थ इज लाइक ऑन द फैमिली। तो सेकंड लाइन का ट्रांसलेशन क्या है, उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंब का मतलब कि उसका ट्रांसलेशन होता है फॉर द बॉडेड माइंड जेनियस या तो जेनियस हार्टेड पीपल, द होल अर्थ इज लाइक ऑन द फैमिली। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है पूरा ट्रांसलेशन, दिस इज माई ओवन एंड डेट इज स्ट्रेंजर, सच काउंटिंग इज डन बाय द narrow minded people, for the broad minded people the whole earth is like one family। तो बच्चों सेकेंड श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी हम थर्ड श्लोक में देखेंगे, नमन्ति फलानि वृक्षाः नमन्ति गुणान् जनानाः शुष्कवृक्षाः च मूर्खाः नमन्ति कदाचनम। तो यहाँ पर है नमन्ति मतलब कि हाफ आता है, तो आपको उसका करेक्शन कर लेना टेक्स्ट बुक में देकर। तो नमन्ति फलानि वृक्षानि मतलब जो फल वाले वृक्ष है वो नीचे नम जाते हैं। तो आपने देखा हो क्या कि जब आपने कोई वृक्ष के पास फल आता है तो अपने आप नीचे झुक जाता है, और जो गुणी व्यक्ति मतलब जो सज्जन व्यक्ति हो वो सबको नमन कर दे। मतलब जो वृक्ष शुष्क वृक्ष मतलब जो वृक्ष सूख जाता है वो किसी तो वो टेढ़ा ही रहता है, वो कभी नमता नहीं, और मूर्ख व्यक्ति है वो भी किसी को नमन नहीं करते हैं। तो ऊपर जो वृक्षा के बाद नमनती है वो सेकंड लाइन में भी नमनती ही आएगा। तो बच्चों मैंने समझा है कि फल वाले वृक्ष वो नमन करते हैं और गुण व्यक्ति भी नमन करते हैं। सूक्ष्म वृक्ष मतलब सूक्ष्म जो वृक्ष है वो किसी को नमन नहीं करते, और मूर्ख व्यक्ति भी किसी को नमन नहीं करते। तो हमें कैसा बनना चाहिए, हमें फल वाले वृक्ष और गुणीजन जैसा हमें बनना चाहिए। सुभाषित हमें ये सीख देता है। तो पहले श्लोक में हमें क्या सीख मिला, पहले श्लोक में मिला कि पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। तो इसमें हमें समझना है कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल मतलब वाटर, सुभाषित मतलब कि अच्छे वचन, और अन्न मतलब कि फूड। फिर हमें ये सेकंड श्लोक में हमें समझाया गया है कि ये हमारा ये उसका ऐसा नहीं, हमें अपने पूरे परिवार को ही पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानना चाहिए। और थर्ड श्लोक में बताया गया है कि फल वाले वृक्ष नमते हैं और गुणवान व्यक्ति नमते हैं, और सूक्ष्म वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति किसी को नमते नहीं हैं। तो हमें कैसा बनना चाहिए, फल वाले वृक्ष की जैसा ही और गुणवान व्यक्ति की जैसा बनना चाहिए। वर्ड्स मीनिंग फलिनः फ्रूट बियरिंग, नमन्ति ब्लो डाउन बेंड डाउन, गुणी जन विटोरियस पीपल, सूक्ष्म वृक्षाच मूर्खास डाई डेरिएट्रीज ऑफ फॉलिस पीपल कदाचनम एट एनी टाइम। तो आप बच्चों आपको मेरे साथ मीनिंग्स बोलना है। फलिनः फ्रूट बियरिंग, नमन्ति ब्लो डाउन बेंड डाउन, गुणी जना विटोरियस पीपल, शुष्क वृक्षाः च मूर्खासम ड्राई ट्री एंड फॉलिस पीपल कदाचनम एट द टाइम। अभी हमें उसका ट्रांसलेशन समझेंगे कि इसमें हमें बताया गया है कि नमन्ति यानी कि बेंड डाउन या तो लो डाउन, और इसमें फलिन मतलब कि फ्रूट ट्रीज बियरिंग, तो बियरिंग फ्रूट। तो उसमें फर्स्ट में बताया गया कि नमन्ति फलिनः वृक्षाः, तो उसका ट्रांसलेट ट्री बियरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन।
उसके बाद बताया गया कि नमंती गुणी न जना, गुणी न जना विक्टोरियस पीपल, तो विक्टोरियस पीपल बेंड डाउन। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन क्या होता है कि ट्रीज आर बियरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन, विक्टोरियस पीपल बेंड डाउन, मूर्ख नमंती શુષ્ક વૃક્ષાસન, શુષ્ક मतलब कि ड्राई ट्री, અને મૂર્ખા मतलब कि फॉलिस पीपल। उसके बाद राजा मतलब कि एनी टाइम, नमंती मतलब कि ब्लो डाउन। तो उसमें हमें बताया गया है कि नमंती फलिन वृक्षा नमंती गुणी जना, मतलब कि ड्राई ट्रीज एंड फॉलिस पीपल नेवर बेंड एंड ब्रो डाउन एट द टाइम। तभी हमें पूरा ट्रांसलेशन बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है। ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन, विक्टोरियस पीपल बेंड डाउन, ड्राई ट्रीज एंड फॉलिस पीपल नेवर बेंड और बेंड डाउन एट एनी टाइम। Trees are bearing fruit bend down, victorious people blow down, dry trees and foliage people bend down, blow down at any time। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने तीन श्लोक के बारे में आपको समझाया है, तो आपको ये तीन श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो पहले आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद आपको वर्ड्स मीन्स लिखना है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन लिखना है। ओके, थैंक यू।